अगर बात करें बदलो बिहार यात्रा के बारे में तो दीपांकर भट्टाचार्य मौजूद थे और सभा था, और उस सभा का क्रेडिट समझ जाइए अभिषेक कुमार सिंह जो युवा हैं उनको जाता है। क्यों जाता है वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन जब हम सवाल किए थे दीपांकर भट्टाचार्य से तो दीपांकर भट्टाचार्य ने सीधे बोला कि बिल्कुल अनुकूल जी, दीघा विधानसभा में भाकपा माले लड़ते आई है और भाकपा माले ही लड़ेगी, तो कुर्मी का जो वोट है वो अभिषेक को समझ जाइए कि भारी मात्रा में मिल सकता है। ड्यू टू नेचर समाज सेवी हैं, लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। लड़ना मतलब कि वो बाहुबल वाला लड़ाई नहीं, लड़ने के लिए मतलब कि हक की लड़ाई, गरीबों की आवाज, गरीबों के लिए लड़ते हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव है और अगर पटना की बात करें तो पटना में सबसे हॉट सीट जो विधानसभा है वो दीघा विधानसभा है। नमस्कार, मैं हूं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। दीघा विधानसभा के बारे में जब भी बात आता है तो लोग ये कहते हैं कि भाजपा बाजी मार देगी। हम भाजपा पे बात नहीं करेंगे आज, हम बात करेंगे जो हमेशा सेकेंड आता है, जो हमेशा लड़ता है, जो हमेशा भाजपा को पटकना चाहता है। बात करेंगे भाकपा माले के बारे में। और इस बार लोगों के दिमाग में यही चल रहा है कि भाकपा माले से आखिरकार किसको मिलेगा। दीपांकर भट्टाचार्य बार बार आ तो रहे हैं, लेकिन क्या दीपांकर भट्टाचार्य कैंडिडेट नहीं चूज कर पा रहे हैं? क्या भाकपा माले वाले जितने भी लोग हैं वो चूज नहीं कर पा रहे हैं कि उनको कैंडिडेट कौन होगा? सामने संजीव चौरसिया होंगे, ये तो फाइनल है। और पटना में सबसे ज्यादा हॉट सीट यानी कि सबसे गर्म सीट जो होता है वो दीघा विधानसभा है। जब हम और हमारी टीम सर्वे करती है भाकपा माले के बारे में तो पिछली बार जो वोटें आई थी वो आपके जरूर सामने आई हैं कि इतना वोट आया था, इतने वोट से हारे थे लोग। लेकिन अभी लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि भाकपा माले क्या लड़ेगी। तो बहुत सारे भाकपा माले के नेता के पास हम लोग गए हैं तो हम लोग पूछे कि दीघा विधानसभा छोड़ दीजिएगा जी। अगर बात करें बदलो बिहार यात्रा के बारे में तो दीपांकर भट्टाचार्य मौजूद थे और सभा था, और उस सभा का क्रेडिट समझ जाइए अभिषेक कुमार सिंह जो युवा हैं उनको जाता है। क्यों जाता है वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन जब हम सवाल किए थे दीपांकर भट्टाचार्य से तो दीपांकर भट्टाचार्य ने सीधे बोला कि बिल्कुल अनुकूल जी, दीघा विधानसभा में भाकपा माले लड़ते आई है और भाकपा माले ही लड़ेगी। इस बार कैंडिडेट कहीं ना कहीं चूज करने में देरी जरूर हो रही है, लेकिन हम लोग समझ जाइए कि हीरा चुनेंगे और उसके बाद भाजपा को पटक देंगे। ये दीपांकर भट्टाचार्य ने बोला था कि लड़ेंगे हम ही लोग। अभी कांग्रेस जरूर कह रही है कि हम भी अपना कैंडिडेट देंगे, हमको भी ये सीट चाहिए, लेकिन भाकपा माले का ज्यादा चांस है क्योंकि दीपांकर भट्टाचार्य ने वॉइस ऑफ माइक पर बोला था कि हम दीघा विधानसभा लड़ाएंगे और जीतेंगे। अब आते हैं बदलो बिहार वाले यात्रा में, जो दीघा विधानसभा में हुआ था। ब्रिज जो है उसके नीचे हुआ था, वहां पर युवाओं की बहुत ज्यादा भीड़ थी, महिलाओं की बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो हम भी देखे कि भैया ये भीड़ किसका था, तो भीड़ था अभिषेक कुमार सिंह का, जो युवा है। उम्र की बात करें तो भैया 30 साल के हैं, और इसी 30 साल में अगर जर्नी की बात करें तो वो डॉन बॉस्को यानी शिक्षित बिहार, आप जानते हैं ना कि शिक्षित बिहार विकसित बिहार, नेता वही बनेगा जो शिक्षित हो, दीघा में वही लड़ेगा जो शिक्षित हो। तो अभिषेक कुमार सिंह के बारे में हम लोग पता किया और ज्यादा चांसेस लग रहा है कि अभिषेक कुमार सिंह को हो सके तो, दीपांकर भट्टाचार्य के करीबी भी हैं, हो सके तो मिल सकता है। क्यों? डॉन बॉस्को से पढ़े हुए हैं, डॉन बॉस्को एकेडमी आप भी जानते हैं, नामी स्कूल है, उससे पढ़े हैं, शिक्षित हैं। फिर सेंट जेवियर में पढ़ाई लिखाई सब चीज किए, शिक्षित है। और अगर फैमिली बैकग्राउंड पर जाएं तो इनके पिताजी जो है वो नियोजित शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक। और अगर नेचर वेचर की बात करें और समाज सेवी के बारे में बात करें तो जो इनके पिताजी हैं, कहा जाता है कि वार्ड का इलेक्शन हो गया, जो लोकल चुनाव हो गया, उसमें जो पिताजी कहते हैं वही होता है। तो क्या नियोजित शिक्षक का बेटा दीघा विधानसभा जीत जाएगा? क्या अभिषेक कुमार सिंह को दीपांकर भट्टाचार्य टिकट दे देंगे? क्या दीपांकर भट्टाचार्य शिक्षित लड़के को, जिसका उम्र 30 साल है, जो दीघा विधानसभा में सबसे मजबूत माना जा रहा है, उसको दीपांकर भट्टाचार्य क्या टिकट दे देंगे? हम आपको बता देते हैं कि अगर लोकल इलेक्शन की बात करें तो उनके पिताजी का बहुत अहम रोल रहता है। और कुर्मी, जो कुर्मी जात होती है, आप लोग बहुत लोग बोलेंगे कि अनुकूल जी फिर जात पात कर रहे हैं। भैया, शिक्षा जरूरी है, लेकिन बिहार में आप भी जानते हैं कि जहां भी जाइएगा
कास्ट पूछा जाएगा। अरे खाना खा लेगा क्या साथ में? आज भी बहुत ऐसा जगह है जहां पर खाना खाने के लिए भी पूछा जाता है कि अरे बाप रे तुम पासवान है जी, तुम कैसे बैठ गया बगल में, ये चीज है। तो आपको बता देते हैं कि अभिषेक जी के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, कुर्मी का वोट कब आता है? दीघा विधानसभा में यादवों का सबसे ऊपर है, फिर कुर्मी है, फिर पासवान है, फिर ऐसे ऐसे अन्य। तो कुर्मी का जो वोट है वो अभिषेक को समझ जाइए कि भारी मात्रा में मिल सकता है ड्यू टू नेचर। समाज सेवी हैं, लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। लड़ना मतलब कि वो बाहुबल वाला लड़ाई नहीं, लड़ने के लिए मतलब कि हक की लड़ाई, गरीबों की आवाज, गरीबों के लिए लड़ते हैं। दूसरा चीज, पासवान समाज भी इनके साथ है। और राजपूत में अगर कुछ होगा तो वो आप जानते हैं कि अगर राजपूत समाज के कोई लोग आते हैं, निर्दलीय आए अगर, तो भाजपा का वोट कटेगा। और अगर राजपूत निर्दलीय आता है और एक तरफ भाजपा रहती है तो समझ जाइए कि वोट बट जाएगा। और सीपीआई माले अगर सही कैंडिडेट उतार देगा तो बाजी मार जाएगा दीघा विधानसभा में सीपीआई माले। अब देखना होगा, क्योंकि मीटिंग जरूर है, लेकिन हम ये वीडियो इसलिए बनाए कि जो लोग दिमाग लगा रहे थे, दिमाग सोच रहे थे कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, हमारे पास ये नहीं, तो हम आपको बता दिए हैं कि भाकपा माले में अभी सबसे ज्यादा एक्टिव अभिषेक कुमार सिंह हैं, जो दीपांकर भट्टाचार्य के साथ देखे जाते हैं। देखना होगा कि क्या होता है, क्या दीपांकर भट्टाचार्य भाकपा माले सीट ले पाएंगे दीघा विधानसभा का, और अगर ले पाते हैं तो क्या उनके पास हिम्मत है कि वो शिक्षित युवा को टिकट देंगे? देखना होगा। और अगर नहीं देते हैं तो किसको देंगे वो भी हम बताएंगे। लेकिन अभी जो गहमा गहमी है वो हम आपको बता दिए कि अभिषेक कुमार सिंह जो है वो भाकपा माले की तरफ से सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं, शिक्षित बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, विकसित दीघा विधानसभा के बारे में बात कर रहे हैं। और दीघा विधानसभा उनका फोकस है कि पहिया पाटलिपुत्रा में पानी नहीं जमना चाहिए। जब विधायक को फोन जाए तो विधायक आना चाहिए। जब राजीव नगर का मामला हो या नेपाली नगर का मामला हो तो लोग बाद में जाएं, विधायक पहले आए, ऐसा अभिषेक कुमार सिंह का कहना है। और बाकी चीजें हम पब्लिक ओपिनियन में दिखाएंगे कि कौन सबसे ज्यादा आगे है। लेकिन भाकपा माले में अभी कोई नाम नहीं है भैया, ये नाम है जो हम आपको बता रहे हैं। अगर शिक्षित युवा को टिकट मिलता है दीघा विधानसभा से तो संजीव चौरसिया क्या करेंगे, पप्पू राय क्या करेंगे, बिट्टू सिंह क्या करेंगे, क्योंकि जात पात में बढ़ जाएगा दीघा विधानसभा। और जीतेगा कौन? जिसके साथ होगा जनता। देखना होगा भाकपा माले को सीट मिलता है कि नहीं, और अगर मिलता है तो अभिषेक को टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है। क्योंकि हमने बोल दिया कि शिक्षित हैं अभिषेक, लेकिन टिकट भाकपा माले कैसे देते हैं और कहां देते हैं वो देखने वाली बात होगी। बस लोग ये जरूर बोलते हैं कि भाकपा माले वाले जो भी लोग हैं वो पैसों पर टिकट नहीं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें।